अरविंद केजरीवाल के मुताबिक सिर्फ आप ही सही हैं, क्योंकि एक तरफ सोमनाथ भारती कहते हैं कि मीडिया पैसे खाता है और दूसरी तरफ केजरीवाल कहते हैं कि पुलिस रिश्वत लेती है। तो कल तक पुलिस को कोसने वाले केजरीवाल ने अब मीडिया को भी कोसना शुरू कर दिया है। दिल्ली में एक सरकारी समारोह में बोलते हुए केजरीवाल अपने ऊपर लगे आरोपों से बेहद आहत नजर आ रहे थे। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पुलिस पर ताने कसे तो वहीं मीडिया पर नेगेटिव रिपोर्टिंग का आरोप मढ़ दिया। कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने आज फिर जुबान खोली और बवाल मच गया। कानून मंत्री सोमनाथ भारती एक महिला पत्रकार के सवाल पूछने पर तमतमा कर ये कह गए कि आपको मोदी ने कितने रुपए दिए। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान पर खेद भी जताया। ये दोनों ही बातें साबित करती हैं कि आम आदमी पार्टी के हक में आप जब तक बात करेंगे, उनकी तारीफ करेंगे, तब तक सब कुछ ठीक है। लेकिन जहां आपने उनसे सवाल किया वैसे ही उन्हें लगने लगेगा कि आप गलत हैं। तो केजरीवाल के कानून मंत्री सोमनाथ भारती आज मीडिया पर भड़क गए और मीडिया कर्मियों पर मोदी से पैसे लेकर पेड न्यूज चलाने का आरोप लगा दिया। पिछले दिनों दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन इलाके में आधी रात को छापा मारने को लेकर विवादों में फंसे दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती पर जब मीडिया कर्मियों ने सवाल की छड़ी लगाई तो वो अपना आपा खो बैठे और मीडिया पर ही आरोप लगा दिया कि उन्हें बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी से पैसे मिलते हैं। चलिए छोड़िए, बस छोड़िए। अरे छोड़िए ना मैडम, कितने पैसे दिए मोदी जी ने? कड़ाके की ठंड में मंत्री जी के मिजाज में इतनी गर्मी है कि आंखें वक्त पर पलकें नहीं झपका पाती और हर सवाल सुई की तरह चुभ जाता है। कभी कैमरा फ्रेंडली कहे जाने वाले दिल्ली के कानून मंत्री की बौखलाहट नकली मुस्कुराहट से छिप नहीं पा रही है। तभी तो इस्तीफे का सवाल सामने आया तो रिपोर्टर से ही बेतुका सवाल दाग दिया। चलिए छोड़िए, बस छोड़िए। अरे छोड़िए ना मैडम, कितने पैसे दिए मोदी जी ने? आधी रात को मीडिया के कैमरे लेकर छापेमारी करने वाले सोमनाथ भारती को अब पत्रकार बिके हुए दिखाई देने लगे हैं। सोमनाथ भारती जी 15 जनवरी की रात को भूल गए शायद। तब इसी तरह न्यूज चैनल के कैमरे और रिपोर्टर्स मंत्री जी के साथ दिल्ली की हकीकत और पुलिस की लापरवाही की जांच करने मंत्री जी के पीछे चल रहे थे। आप जाकर के वहाँ पे रेड करिए, वहाँ पे ड्रग चल रहा है। सोमनाथ भारती जी, पत्रकारों को अगर नरेंद्र मोदी ने खरीद लिया होता तो आपकी ये तस्वीरें सामने कैसे आती? तब तो आप कैमरे देखकर पुलिस वालों पर गरज रहे थे। और आज वही मीडिया वाले आपको आपका आईना दिखा रहे हैं तो बर्दाश्त नहीं। चलिए छोड़िए, बस छोड़िए। अरे छोड़िए ना मैडम, कितने पैसे दिए मोदी जी ने? सोमनाथ भारती जी कभी कैमरा देखकर चुप्पी साध लेते हैं तो अब इस्तीफे के सवाल पर बेतुके सवाल पूछ रहे हैं। सोमनाथ भारती जी को भले ही अब तक अपनी गलती का एहसास ना हो, लेकिन सच तो यही है कि दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सोमनाथ भारती के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया। सवाल है कि क्या ये भी मीडिया की वजह से हुआ? युगांडा की लड़कियों ने सोमनाथ भारती के खिलाफ एसडीएम के सामने बयान दिया। सवाल है कि क्या ये भी मीडिया की वजह से हुआ? जाहिर है कानून मंत्री को तो नैतिकता के आधार पर ही अपना पद छोड़ देना चाहिए था, लेकिन कुर्सी से चिपके कानून मंत्री से अब इस्तीफे पर सवाल पूछा जा रहा है तो गलत क्या है? कानून मंत्री खुद कानून की नजर में आरोपी हो और मामले की जांच चलने के दौरान भी पद पर कायम रहे तो इस्तीफे का सवाल तो बनता ही है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में भी केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस पर निशाना साधने के बाद मीडिया को कटघरे में खड़ा किया। अभी कल मेरे पास एक रिपोर्टर का फोन आया, बहुत बड़ा टीवी चैनल है, उनके रिपोर्टर है। उन्होंने कहा जी मेरे एडिटर ने तो कहा है कि बाहर जाके एक नेगेटिव स्टोरी बनाओ आम आदमी पार्टी के ऊपर, ये दिखाओ कि आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता खत्म हो गई है। लेकिन मेरी मजबूरी थी, बॉस ने कहा था तो मैं 2-4 लोगों से जबरदस्ती आपके खिलाफ बुलवा लिया। सादगी, ईमानदारी और सच्चाई की साक्षात प्रतिमा बनकर दिल्ली की जनता के सामने आने वाले केजरीवाल को मीडिया अब रास नहीं आ रही। ये वही केजरीवाल हैं जिन्हें मीडिया वालों पर इतना भरोसा था कि पत्रकारों को सर कहकर संबोधित करते थे।
सर कहने दोगे तभी तो कहूँगा। सर कहने दोगे तभी तो कहूँगा। कई महीनों से न्यूज चैनलों पर अपनी तारीफें देखने वाले केजरीवाल को अब मीडिया की रिपोर्टिंग नेगेटिव नजर आने लगी है। केजरीवाल जी, मीडिया का चरित्र चित्रण करने से बेहतर होता कि आप अपनी सरकार के दामन में झांकने की कोशिश करते। सवाल सिर्फ मीडिया ही नहीं उठा रही केजरीवाल जी, सवाल तो कांग्रेस और बीजेपी भी पूछ रही है। सवाल तो महिला आयोग ने भी पूछा है और केजरीवाल जी, सवाल तो आपसे सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है और वहां जवाब तो देना ही पड़ेगा। अगर आपसे और आपकी सरकार से कोई गलती नहीं हुई और न हो रही है तो फिर सवालों का सैलाब उमड़ा क्यों है? जवाब दीजिए और देना ही होगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है। तो केजरीवाल के हिसाब से सिर्फ आप ही सही हैं। यानी केजरीवाल का कहना है कि पुलिस भ्रष्ट है, उनके मंत्री कहते हैं कि मीडिया बिकी हुई है। हालांकि सोमनाथ के इस बयान के बाद बवाल बढ़ा, सोमनाथ ने माफी मांग ली है, लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ माफी मांगने से मामला खत्म हो जाता है? नहीं, मेरे स्टेटमेंट का वो मतलब नहीं था। और अगर जिस किसी को भी स्टेटमेंट से कोई अगर हर्ट हुआ है तो मैं उनसे माफी मांगता हूँ। नहीं, मेरे स्टेटमेंट का वो मतलब नहीं था। और अगर जिस किसी को भी स्टेटमेंट से कोई अगर हर्ट हुआ है तो मैं उनसे माफी मांगता हूँ। तो सिर्फ मीडिया ही नहीं बल्कि पुलिस भी, केजरीवाल दिल्ली पुलिस के खिलाफ अपनी भड़ास निकालने से बाज नहीं आ रहे हैं। आज केजरीवाल ने एक बार फिर दिल्ली पुलिस को भ्रष्ट करार देते हुए दिल्ली में अलग फोर्स बनाने तक की बात कह दी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले का समारोह, चारों ओर पुलिस के जवान, पुलिस के बड़े अफसर और पुलिस की परेड। दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर केजरीवाल ने आज दिल्ली पुलिस की सलामी ली। पहले दिल्ली पुलिस का बैंड और फिर खाकी पहनकर कदम ताल करते पुलिस वाले। खुली जीप में सवार होकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस की सलामी ली और फिर मंच पर पहुंचे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बोलने आए केजरीवाल ने उम्मीदों के मुताबिक ही संविधान शब्द से अपनी बात शुरू की, लेकिन मुद्दा देश और गणतंत्र का नहीं बल्कि उनके धरने पर आकर घूमने लगी। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में कई स्कूलों से आए बच्चों को भले ही केजरीवाल की बातें समझ न आ रही हों, लेकिन सीएम ने संविधान के आधार पर सफाई भी दी और खुद को सही साबित करते हुए दलील भी। मैंने संविधान को कई बार पढ़ा है। मैंने सोचा शायद कोई भूल हो गई हो। मैंने दोबारा संविधान को पढ़ा। पूरा संविधान पढ़ने के बाद मुझे कहीं नजर नहीं आया जहाँ संविधान में लिखा हो कि एक मुख्यमंत्री धरना नहीं दे सकता। कहीं नहीं लिखा था। उसमें ये लिखा था कि एक मुख्यमंत्री जनता के अधिकारों के लिए पीसफुली प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। जिस दिल्ली पुलिस के खिलाफ केजरीवाल सड़क पर डटे थे, उसी दिल्ली पुलिस के लिए आज केजरीवाल ही मुख्य अतिथि थे और उनके सम्मान में ही सारा कार्यक्रम। लेकिन केजरीवाल भूले कहाँ हैं? उन्होंने एक बार फिर पुलिस पर ताना कसते हुए उसे भ्रष्ट करार दे दिया। अगर मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं भी एक बड़ा बंगला ले लेता, मैं भी एक बहुत बड़ी गाड़ी ले लेता, मैं भी खूब सारी सिक्योरिटी ले लेता और उसके बाद एक मैं सीनियर पुलिस ऑफिसर को बुला के कहता, भाई अब हर थाने से मेरे को 10-10 लाख रुपए महीना पहुंचाया करो, तो सब कुछ ठीक रहता, कोई कुछ नहीं कहता। यकीनन सावधान मुद्रा में खड़े इन पुलिस वालों को दिल्ली पुलिस की ये तौहीन रास नहीं आ रही होगी। जरा देखिए, दिल्ली पुलिस के अफसर ने जैसे ही थानों से 10 लाख फिक्स करने वाली बात सुनी, वो अपनी जगह पर पीछे मुड़कर वापस चले गए। शायद इस मौके पर पुलिस वालों को केजरीवाल से ऐसे भाषण की उम्मीद नहीं थी। तो ऑटो वाले ने कहा कि भाई साहब पिछले 15 दिन से हमसे कोई रिश्वत नहीं ले रहा। और रिश्वत क्यों ले रहा? क्योंकि अब तो मेरी सरकार है। वो चाय वाला 8 रुपए की चाय बेचा करता था, उसने अपना रेट कम करके 6 रुपए कर दिए। तो जब उसने पूछा क्यों, तो चाय वाला कहता है जी हर महीने पहले पुलिस पैसे लिया करती थी, इस महीने से पुलिस ने पैसे लेने बंद कर दिए, मैंने भी चाय के रेट कम कर दिए।
देशभक्ति के गीतों के बीच तिरंगे को सलामी देने आए तमाम पुलिस वालों के लिए ये मौका बेहद खास होता है। लेकिन इस माहौल में रिश्वत और भ्रष्टाचार का ताना सुनने के बाद दिल्ली पुलिस के तमाम जवान मायूस जरूर होंगे। केजरीवाल जो कहने आए थे कह गए, लेकिन सियासत के बीच केजरीवाल परेड की परंपरा भी भूल गए और प्रोटोकॉल निभाने में चूक हो गई। सीनियर अफसरान के बारे में आप देंगे, बताएंगे आप सीनियर रुकना चाहिए। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। हमेशा देशभक्ति के गीत गाने वाले केजरीवाल ने आज भी बच्चों के साथ गीत गाया। गीत से भी केजरीवाल का संदेश साफ था। तो जब केजरीवाल सरकार में नहीं थे तो हर घंटे सरकार को कोसते थे और आलोचना करते थे बिना सबूत के, और अब जब खुद सरकार में हैं तो अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं। आइए आपको सुनवाते हैं बाकी सियासी दलों का क्या रुख है केजरीवाल के इस बयान पर। उसे पूछिए भारती जी से, किसने पैसे लिए और किसने पैसे दिए। बिना प्रमाण के इस प्रकार के आरोप नहीं लगाना चाहिए। उनसे पूछिए भारती जी से, किसने पैसे लिए और किसने पैसे दिए। बिना प्रमाण के इस प्रकार के आरोप नहीं लगाना चाहिए। तो कुछ भी खिड़की एक्सटेंशन के अंदर हुआ वो सब मीडिया की ग्लेयर में है और मीडिया ने सारा देखा भी है, उठाया भी है। उसके बाद जो भारती जी ने जो रिमार्क्स पास किए सीनियर एडवोकेट्स के लिए, वो लैंग्वेज उनकी जो है सबने देखी है। तो मैं ये समझता हूं कि इसके कि हम मीडिया के ऊपर लाछन लगाएं, अपने घर को ठीक करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मीडिया को भी अपमानित करे, मैं ये समझता हूं कि यह उनकी मानसिक विकलांगता का ही सूचक है। किसी भी कीमत पर उनको इस्तीफा देना होगा और नहीं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को उनको बर्खास्त करना होगा। इस तरह के स्टेटमेंट की हम निंदा करते हैं। ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन इस तरह के स्टेटमेंट्स को ये मानता है कि ये अनवांटेड है, अनवेरिफाइड है और लिहाजा इस तरह के स्टेटमेंट से बचना चाहिए। और हम ये अपील करेंगे सभी पॉलिटिकल पार्टी से कि इस तरह के मीडिया पे जो आरोप लगाते हैं वो बहुत ही घटिया किस्म के आरोप हैं, अनसब्सटेंशिएटेड हैं और जनरलाइज नेचर के हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। तो बेशक केजरीवाल अपने किए और कहे को जायज ठहराएं। उनके किए पर अब तक उन पर 4 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। केजरीवाल और 3 मंत्रियों पर आने वाले वक्त में कानूनी शिकंजा कस सकता है। दिल्ली पुलिस की एफआईआर कॉपी से खुलासा हुआ है कि अब तक दर्ज 4 मुकदमों में से एक में केजरीवाल, सिसोदिया, राखी बिरला और सोमनाथ भारती का नाम दर्ज है। इनके खिलाफ कानून की 7 धाराओं के तहत केस दर्ज है। आरोपी नंबर 1 अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री दिल्ली। आरोपी नंबर 2 मनीष सिसोदिया, मंत्री। आरोपी नंबर 3 सोमनाथ भारती, मंत्री। आरोपी नंबर 4 राखी बिरला, मंत्री। आरोप कानून का उल्लंघन, दंगा भड़काना, उकसाऊ भाषण देना। दिल्ली पुलिस की एफआईआर में दिल्ली सरकार के सीएम और 3 मंत्रियों का नाम दर्ज है। दिल्ली पुलिस की एफआईआर में केजरीवाल और मंत्रियों के खिलाफ 7 धाराओं का जिक्र किया गया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी कि धारा 144 न टूटे। इसके लिए पुलिस ने क्या इंतजाम किए? दिल्ली पुलिस अपने जवाब में सबूत के तौर पर तमाम दस्तावेज और वीडियो फुटेज कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस का कहना है कि केजरीवाल को धरने से 1 दिन पहले पुलिस ने इस इलाके में धारा 144 का हवाला देते हुए धरना न देने को कहा था और केजरीवाल ने उस पर विचार करने को भी कहा था। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक धारा 144 लागू होने के बावजूद केजरीवाल के 300 समर्थकों के साथ उनके मंत्री मनीष सिसोदिया, राखी बिरला, सोमनाथ भारती मौके पर पहुंचे। एफआईआर में ये भी दर्ज है कि इन सभी नेताओं ने भीड़ को आगे बढ़ने के लिए उकसाया। केजरीवाल ने उत्तेजक और भड़काऊ भाषण भी दिया।
एफआईआर में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने समर्थकों के साथ धारा 144 का उल्लंघन किया और चेतावनी देने के बावजूद पुलिस के काम में रुकावट डाली। एफआईआर में पुलिस से हाथापाई और पुलिस कर्मियों को चोट पहुंचाने की धारा भी लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के जवाब में दिल्ली पुलिस ये तमाम दस्तावेज और वीडियो फुटेज कोर्ट के सामने रखने जा रही है। केजरीवाल के धरने के खिलाफ पुलिस के पास एफआईआर और सबूत के तौर पर तमाम फुटेज मौजूद हैं। ऐसे में उम्मीद है कि केजरीवाल और उनकी टीम पर कानून का शिकंजा और कस सकता है। केजरीवाल पर 7 धाराएं लगाई गई हैं। आइए देखते हैं कानून के फेर में कैसे फंसे केजरीवाल और उनके 3 मंत्री। तो दिल्ली में धारा 144 तोड़ने के आरोप में 4 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इनमें से जो चौथी एफआईआर है, इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कानून मंत्री सोमनाथ भारती, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और महिला एवं बाल विकास मंत्री राखी बिड़ला का नाम शुमार है। इसमें 7 धाराएं लगाई गई हैं, यानी आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ सकती हैं अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों के लिए। केजरीवाल और 3 मंत्रियों पर आने वाले वक्त में कानूनी शिकंजा कस सकता है। दिल्ली पुलिस की एफआईआर कॉपी से खुलासा हुआ है कि अब तक दर्ज 4 मुकदमों में से एक में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, राखी बिड़ला और सोमनाथ भारती का नाम दर्ज है। ये आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको एफआईआर की कॉपी दिखा रहे हैं। इन चारों के नाम इस एफआईआर की कॉपी में है। इनके खिलाफ कानून की 7 धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। इससे पहले की 3 एफआईआर में अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई थी एफआईआर, लेकिन ये चौथी एफआईआर में दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके 3 सिपा सालारों के नाम भी शामिल है। इन पर आरोप है धारा 144 तोड़ना, पुलिस के साथ धक्का मुक्की करना, बैरिकेडिंग तोड़ना, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना, धारा 144 लगे होने के बावजूद। तो आपके बागी विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने कहा है कि अगर सोमनाथ भारती को 27 तारीख तक बर्खास्त नहीं किया गया तो वो सरकार के खिलाफ अनशन करेंगे। बड़ी लड़ाई है, क्योंकि जो लोग भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ खड़े हुए और वही अपने मुद्दों से कहीं ना कहीं भटक गए। तो मैं अपने उन पुराने वॉलंटियर्स जिन्होंने खून पसीने से इस पार्टी को खड़ा किया है, उन लोगों ने जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा करने में अपना घर, परिवार, धन दौलत खुद लगाई, उन सभी जो है इस पार्टी से असंतुष्ट हैं, उन सब लोगों से अनुरोध करूंगा 27 तारीख से आप जंतर मंतर पहुंचे और उसमें सहयोग करें, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। तो अब तक अरविंद केजरीवाल जिस अनशन और धरने के जरिए सरकारों को परेशानी में डालते रहे हैं, अब उनके अपने एक सहयोगी उनके खिलाफ अनशन करने जा रहे हैं। आखिर कैसे निपटेंगे केजरीवाल बिन्नी से, ये बड़ा सवाल होगा।